नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन हम लोग 3 वीडियोस में कर चुके हैं। ये 4th नंबर वीडियो जिसमें क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग फटाफट से कर लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं। निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करना है। ये चारों ही कथन जो है उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन है, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। राजभवन की वेबसाइट से ये डिटेल हमने ली है। श्री मधुकर गुप्ता को अगस्त 2022 में राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा नियुक्त किया गया। राजभवन की जो वेबसाइट है वहां से डिटेल प्राप्त की गई है। तो मधुकर गुप्ता जी राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, राज्यपाल के द्वारा अपॉइंटमेंट अगस्त 2022। ठीक है। सेकंड कथन, राज्यपाल के द्वारा फरवरी 2022 में श्री संजय कुमार श्रोत्रिय को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है। फिर अप्रैल 2021 में राज्य के छठे वित्तायोग, इस समय छठा वित्तायोग चल रहा है राजस्थान का, 5 वित्तायोगों के अध्यक्षों के नाम भी आपको ध्यान होने चाहिए। चिंता मत कीजिए, आगे की जो स्लाइड्स हैं उसमें इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। छठे वित्तायोग में राज्यपाल के द्वारा अध्यक्ष पद पर श्री प्रद्युम्न सिंह को नियुक्त किया गया है। जनवरी 2021 में श्री गोपाल कृष्ण व्यास को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा नियुक्त किया गया है। अत्यधिक महत्वपूर्ण राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के विभिन्न पदों से रिलेटेड 4 या अत्यधिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2021 और 2022 की याद रखिएगा। इसमें आरपीएससी के अध्यक्ष का नाम आ गया, राज्य के छठे वित्तायोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम आ गया, राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम आ गया और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम आ गया। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, ये इसमें ज्ञात हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से 90वें राष्ट्रमंडल संसदीय संगोष्ठी का आयोजन अगस्त 2023 में राजस्थान के किस शहर में किया गया? बहुत महत्वपूर्ण, करंट के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। उदयपुर में यह आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियम, एक आध क्वेश्चन इन दोनों क्या आता है, रूल ऑफ प्रोसीजर जो राजस्थान विधानसभा के हैं उनसे रिलेटेड भी आता है। तो राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत किसी भी तारांकित या अतारांकित प्रश्न के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना दी जानी अनिवार्य है? तो कम से कम 14 डेज पूर्व जो है ये सूचना दिए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तारांकित प्रश्न जिनका उत्तर सदन में दिया जाता है, मौखिक दिया जाता है, तुरंत दिया जाता है ना, इन पर पूरक प्रश्न अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न जिनके उत्तर लिखित दिए जाते हैं, जिन पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। ठीक है, लिखित उत्तर उनके होते हैं। अल्प सूचनात्मक प्रश्न वो होते हैं जो कि प्रश्नों के लिए निर्धारित जो अवधि है, जैसे 14 दिन की अवधि, उससे कम की सूचना पर वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें बी ऑप्शन आ जाता है। फिर राजस्थान विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव को अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने के संदर्भ में उस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सदस्यों की समग्र संख्या का कम से कम 5वां भाग, तो 200 का 5वां भाग, तो इसका मतलब हो गया 40 सदस्य। देखिए, लोकसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आता है उस पर अनुमति देने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की एक जो है अनुमति आवश्यक होती है जिस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है उसके साथ। ठीक है, यहाँ राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में लिखा गया सदस्यों की समग्र संख्या कम से कम 5वां भाग, 200 सदस्य हैं, तो ये संख्या 40 आ गई। तो ये याद रखेंगे, अगर नंबर में पूछ ले तो इस प्रकार से हमको याद रखना होगा। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को चर्चा के लिए अनुमति देने के कितने दिवस के भीतर उसे चर्चा के लिया जाएगा? ये लोकसभा के संदर्भ में भी यही लाइन है, वहां पर अनुमति देने के 10 दिन के भीतर। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 क्वेश्चन मैंने विधानसभा के प्रक्रिया नियम के लिए मुझे लगा कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ये आप याद करिएगा। राजस्थान विधानसभा की समितियों की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितनी रखी गई? देखिए, लोकसभा विधानसभा इनके लिए जो बैठकें होती है उसमें गणपूर्ति 1/10 होती है, लेकिन समितियां जो है तो राजस्थान विधानसभा में समितियों की सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 ये गणपूर्ति रखी गई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। 2018 में 15वीं विधानसभा के चुनाव में कितने स्वतंत्र या निर्दलीय उम्मीदवारों को विजय प्राप्त हुई? तो 13 उम्मीदवारों को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में 13 उम्मीदवार जो हैं वो उनको विजय प्राप्त हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की वर्तमान 200 विधानसभा सीटों में से किस जिले के लिए विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो जयपुर, 19 सीटें जयपुर में रही हैं, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर मिलाकर। अब तो खैर नया जो है पूरा जो है जिलों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि अभी तो देखिए 15वीं विधानसभा की जो सीटें है वो तो ऑलरेडी जो सीटें चल रही है उसी के अकॉर्डिंग है। नई सीटों का जो संदर्भ होगा वो आगामी संदर्भों में जब 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव होंगे तो वहां जो है सीटें, जैसे जिले का जब विभाजन हो गया तो फिर सीटों का अनुपात उसी हिसाब से हो जाएगा। सीटें तो वही रहेंगी, टोटल 200 सीटें ही रहेंगी अभी तो, जब तक जो है
नेक्स्ट जो है 2026 के पश्चात की जनगणना और उसके रिजल्ट नहीं, उसके आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं होते तब तक 200 ही रहेंगी सीटों की संख्या। लेकिन चूंकि डिस्ट्रिक्ट बहुत बन गई है, 33 से बढ़ाकर जो है 50 डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो फिर जो जिले जो है जिनको विभाजित किया गया है वहां से सीटों की संख्या उसी प्रकार से विभाजित होगी, लेकिन वो अगली 16वीं विधानसभा के संदर्भ में वो देखा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए 15वीं विधानसभा का संदर्भ तो यही है अभी। फिर निम्न में से कौन, हालांकि जो नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी की, उससे रिलेटेड जो राजनीतिक सूचनाएं हैं वो आपको, क्योंकि उन दिनों बहुत सारी पेपर्स में आई है, अगस्त में बहुत सूचना आई थी, जुलाई में और मार्च में काफी सूचना आई थी इस पर, तो वो सूचना आप एकत्रित करके पढ़ रहे होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। निम्न में से कौन राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं? तो श्री टीकाराम पालीवाल रह चुके हैं, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। श्री हरिशंकर भाबड़ा ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और श्री सचिन पायलट, ठीक है, तो ये उप मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर निम्नलिखित समितियों को उनके वर्ष के अनुसार सुमेलित करना है। तीनों समितियां मैंने सुमेलित ही कर रखी हैं। हरिशंद माथुर समिति 1963, सादी गली समिति 1964, प्रशासनिक सुधार और पंचायती राज से रिलेटेड है समितियां, गिरधालाल व्यास समिति 1973। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रूप से, अच्छा, एक भारत की पंचायती राज की समितियां बलवंतराय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और पीके थुंगन समिति, लक्ष्मण सिंघवी समिति, ठीक है, ये हमको याद रखनी चाहिए अच्छे से। फिर राजस्थान पंचायत राज संस्थाओं के लिए उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो कितने वर्ष रखी गई है? तो 21 वर्ष है पंचायती राज के लिए, लोकसभा विधानसभा के लिए 25 वर्ष है, विधान परिषद राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है, तो पंचायती राज और नगरीय निकायों के लिए 21 वर्ष रखी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में सही कथन को बताइए। ग्राम पंचायत के सदस्य, उपसरपंच और सरपंच का त्यागपत्र विकास अधिकारी को सौंपा जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ग्राम पंचायत के सदस्य, उपसरपंच और सरपंच का त्यागपत्र विकास अधिकारी को सौंपा जाता है, बिल्कुल ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार आयोजित होने का प्रावधान, बिल्कुल ठीक है। पंचायत समिति का जो है और जिला परिषद के वो अलग अलग प्रोविजन आ जाते हैं। पंचायत राज सदस्य की सदस्यता की योग्यता संबंधित प्रावधानों में एक प्रावधान यह भी है कि राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत दोषी नहीं ठहराया गया, बिल्कुल ठीक है। और पंचायत राज संस्थाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। तो उपरोक्त जो चारों हैं वो इसमें सही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान में वर्तमान में कितने नगर निगम कार्यरत हैं? 10 नगर निगम कार्यरत हैं। और ये जो नगरीय निकाय की सरकारी वेबसाइट है वहां से स्क्रीनशॉट लिया है हमने, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये नगर निगम जयपुर, जोधपुर दक्षिण, जोधपुर उत्तर, कोटा उत्तर, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा दक्षिण और नगर निगम जयपुर विरासत, जयपुर हेरिटेज। तो जयपुर के 2 नगर निगम हो गए, जोधपुर के 2 हो गए, कोटा के 2 हो गए। बाकी जो अन्य नगर निगम है वो उदयपुर है, अजमेर है, भरतपुर है, बीकानेर है, ये एक ही नगर निगम है। बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट के नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा के 2-2 नगर निगम हो गए। तो टोटल जो है वो 10 नगर निगम हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 नगर निगम है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में, ठीक है। एक तो शासन सचिवालय होता है, मुख्यमंत्री सचिवालय है ना, मुख्यमंत्री सीएमओ में जिसका संदर्भ रहता है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, मुख्यमंत्री जो कार्यालय उससे रिलेटेड। तो मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में। हाँ, ये देखिए वित्त आयोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है। 6 वित्त आयोग अभी तक राजस्थान में आ चुके हैं, ठीक है। और पंचायती राज के जो नगरीय निकाय के जो आर्टिकल्स आते हैं उनके अंतर्गत राज्य वित्त आयोगों का प्रावधान आता है। एक है भारत का वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में आता है, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान हो जाता है, ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर उसके गठन की प्रोविजन रखा जाता है। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान जो है पंचायती राज और नगरीय निकायों के संदर्भ में दिया जाता है। तो निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों को सुमेलित करना है। ये देखिए जो पहला वित्त आयोग है ये कृष्ण कुमार गोयल हमने लिखा है, दूसरा वित्त आयोग हीरालाल देवपुरा, तीसरा वित्त आयोग माणिकचंद सुराना और चौथा वित्त आयोग जो है वो बीडी कल्ला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने एक स्लाइड शेयर ली है, इसकी देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 5 वित्त आयोग की स्लाइड हमने ली है। देखिए पहला वित्त आयोग के गोयल और इसमें 1995 से 2000 तक था ये, यानी कि पहला वित्त आयोग 1995 में गठित किया गया, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और 3 सदस्य थे, इन सभी में 3-3 सदस्य, फिर इसमें 2 सदस्य थे। दूसरा वित्त आयोग हीरालाल देवपुरा जी, और तीसरा वित्त आयोग माणिकचंद सुराना जी, चौथा वित्त आयोग बीडी कल्ला जी और 5वां वित्त आयोग ज्योति किरण जी, ठीक है। छठा वित्त आयोग जो है वो ये देखिए राजभवन की जो वेबसाइट से ली गई सूचना है, अप्रैल की सूचना है। राज्यपाल ने पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह को अध्यक्ष और श्री लक्ष्मण सिंह और श्री अशोक लाहौटी को सदस्य बनाने का आदेश किए जारी, राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। तो छठा वित्त आयोग जो है ये छठे वित्त आयोग का संदर्भ है, ठीक है ना। ये छठे वित्त आयोग, राज्यपाल ने राज्य वित्त आयोग, तो ये छठा वित्त आयोग, ठीक है ना, 6th वित्त आयोग।
तो ये थोड़ा डिटेल हमको मिल गई है, मुझे लगता है दिक्कत नहीं आनी चाहिए, याद कर सकते हैं। के गोयल, हीरालाल देवपुरा, मानिकचंद सुराना, बीटी कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युम्न सिंह, ठीक है। और अभी वाले विधायक में, छठे विधायक में प्रद्युम्न सिंह तो अध्यक्ष हैं और अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह जो है वो इसमें सदस्य हैं, ठीक है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सचिवालय के सुधार पर राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति या मोहन मुखर्जी समिति है, बड़ी महत्वपूर्ण समिति मानी जाती रही। तो ये 1969 में जो है ये इसका गठन किया गया, ठीक है। 1969 का इसका गठन है, मोहन मुखर्जी समिति का गठन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1962 में संभागीय आयुक्त की व्यवस्था समाप्त की गई थी, परंतु किस वर्ष यह फिर से प्रस्तुत की गई है? तो 1987 में यह व्यवस्था फिर से प्रस्तुत की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जिलों के बनने के वर्ष को सुमेलित कीजिए। तो ये जो हमने लिखा है धौलपुर 1982, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है 91 में हम देखते हैं बारा, दौसा और राजसमंद की बात की जाती है। फिर हनुमानगढ़ जो है 1994, करौली जो है वो 1997 है और प्रतापगढ़ जो है वो 2008 है, ठीक है। तो 33 जिलों के संदर्भ में बात थी। फिर अब तो जैसे 19 नए जिलों के निर्माण की अधिसूचना जारी हुई, तो ये हमें देखना है कि दौसा, बारा, राजसमंद वाला जो संदर्भ है, धौलपुर का संदर्भ, करौली, प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़, तो ये विशेष रूप से आप याद रख लीजिए। हो सकता है इनमें से इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि नए 19 जिले जो बने हैं तो मैक्सिमम ध्यान जो है कैंडिडेट्स का उन जिलों पर तो है, लेकिन ये जिले भी हमारे ध्यान होने चाहिए। तो धौलपुर से शुरू हुआ, धौलपुर 84 में, फिर 91 में बारा, दौसा और राजसमंद का संदर्भ आता है, फिर हनुमानगढ़ का संदर्भ आता है, और फिर करौली का संदर्भ आता है, और फिर प्रतापगढ़ का संदर्भ आता है, ठीक है। 33वें जिले के रूप में प्रतापगढ़ जो है 2008 में बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में लागू किया गया। इसके अलावा राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 से लागू किया गया, ये याद रखना है। फिर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किस दिन किया गया है? तो ये 2006 में है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ, और सूचना के अधिकार अधिनियम में, आरटीआई एक्ट में केंद्र स्तर पर एक सूचना आयोग और राज्य स्तर पर भी राज्य सूचना के गठन के प्रावधान है, उसको अमल में लाते हुए, उसको प्रभाव में लाते हुए राजस्थान राज्य सूचना का गठन 2006 में किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 80 तक क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब जो 5th नंबर पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 81 से 100 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलता हूं आप सभी से, नमस्कार, धन्यवाद।